Hello everybody and welcome back. Welcome back to our own station of economics on your टेल। एक ऐसी वीडियो जहां पे हम कैसे इकोनॉमिक्स अपनी तरीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल मजे के मूड में, थोड़ा सा हटके। तो आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा और उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी एंड द नेक्स्ट थिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी। आज हम क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है और उससे रिलेटेड एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से, देन हम दोनों चीज लिखेंगे। पहला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब इट इज अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर सिक्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द मिनिमम बजट। इसका मतलब एक ऐसे पॉइंट, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारा कंज्यूमर यानी कि हम लोग सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेते हैं, सबसे ज्यादा हम संतुष्ट हो गए विद द मिनिमम बजट हमारी गिवन लेवल ऑफ इनकम में। तो व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? इट इज अ पॉइंट एट विच द कंज्यूमर सिक्योर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द गिवन अमाउंट ऑफ बजट। ठीक है, इसको हम पॉइंट ऑफ बैलेंस भी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ बैलेंस का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से कंज्यूमर हिलना नहीं चाहता, ना तो वो एक पॉइंट आगे बढ़ना चाहता, ना एक पॉइंट पीछे आना चाहता। क्यों? क्योंकि यहां पे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, उसको सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन मींस ही इज गेटिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है हमने पिछले वीडियो में देख लिया। ठीक है, तो व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? अ पॉइंट वेयर द कंज्यूमर सिक्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इंपॉर्टेंट चीज गाइस, इस वीडियो के भी लास्ट में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुक मैंने बताई थी उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। सो कैरी ऑन टिल द एंड। सो आगे बढ़ते हैं। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? तीन केस आते हैं हमारे। इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी एंड द लास्ट वन इज इन केस ऑफ एग्जैक्टली टू कमोडिटीज। इसका मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ वन कमोडिटी यानी मैं एज अ कंज्यूमर मार्केट में जा रहा हूं कितनी चीज खरीदने? ओनली एंड ओनली वन। तो मैं कब तक खरीदूंगा कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। इसका नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ टू और मोर यानी कि मार्केट में बहुत सारी चीजें खरीदने जा रहा हूं, 1 2 3 4 बहुत सारी चीजें खरीदने जा रहा हूं, तो मुझे सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? एंड द लास्ट वन इज इन केस ऑफ एग्जैक्टली टू कमोडिटीज, एग्जैक्टली दो चीजें खरीदने जा रहा हूं, तो मुझे सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? तो आज हमारा टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? इन केस ऑफ ओनली वन कमोडिटी कि कंज्यूमर यानी कि हम मार्केट में जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज खरीदने, तो हमें सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी यानी कि मैं एज अ कंज्यूमर मार्केट में जा रहा हूं सिर्फ एक चीज खरीदने। ठीक है, तो मुझे कब सेटिस्फैक्शन मिलेगा या मैं कितने यूनिट्स खरीद के रुक जाऊं। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द क्वांटिटी एट विच ए कंज्यूमर उस क्वांटिटी पे उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? हमने पहले देख लिया था कि अगली यूनिट से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, कि कोई भी यूनिट जब मैं कंज्यूम करूंगा तो उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू इट्स प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए? प्राइस के बराबर। इन सिंपल टर्म्स यानी कि जितने पैसे मैं दे रहा हूं जब तक मुझे उसके बराबर का सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता मैं वो खरीदता रहूंगा। कोई भी चीज जब मैं फर्स्ट टाइम खरीदूंगा तो सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा, उसको जब मैं कंटिन्यू करता रहूंगा तो सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था। सो मैं उसको कब तक खरीदूंगा जब तक उसका सेटिस्फैक्शन कम होते होते उसके प्राइस के बराबर नहीं आ जाता। ठीक है, तो जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो ध्यान रखना पहले उसकी डेफिनेशन क्या है, लॉ, assumption, schedule and then diagram। तो देखते हैं, ये हमारा था लॉ MUX equals to PX यानी कि उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस के बराबर हो जाना चाहिए। जब वो बराबर हो जाएगा तब मैं उसको खरीदना बंद कर दूंगा। और MUX upon PX equals to MUM। ये MUM क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर। इन सिंपल टर्म्स मैंने खर्चा किया तो हर एक रुपए से मुझे कितना आउटपुट मिला। हम ये याद रखते हैं MUX equals to PX। ठीक है, अब इसके assumptions देखते हैं। assumptions क्या थे मैं पहले वाले वीडियो से बता चुका हूं, एक बार वापस गो थ्रू करते हैं। ऐसी चीजें जो मुझे कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं अगर इकोनॉमिक्स के कोई भी लॉ को लागू करना है तो कौन सा assumptions है? पहला, रेशनल कंज्यूमर।
रेशनल कंज्यूमर का मतलब हमारा जो कंज्यूमर होता है वो कैसा होना चाहिए, रेशनल। रेशनल का मतलब समझदार। इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज खराब है, किस चीज का टेस्ट पहले अच्छा लग रहा है अब धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, ये उसको पता होना चाहिए। इसके बाद कंटिन्यूस कंजम्पशन, पहले ही बताया था कि कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस लेवल पे, यानी कि लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 1 गिलास पानी पिया, कल पी रहा हूं, फिर परसों पी रहा हूं, तो सेटिस्फेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक साथ 2 से 4 गिलास पानी पीऊंगा तो हर गिलास से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लगातार गिरता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। मेरे पास जो इनकम है, जो अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है, वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर इनकम कांस्टेंट नहीं होगी, पैसे ज्यादा है तो मैं खर्च कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना सेटिस्फेक्शन मुझे उससे मिल रहा है। लास्ट वन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट। सेम ऐसा ही है कि मनी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए। अब इसका शेड्यूल देखते हैं तब समझ में आएगा। देखो शेड्यूल में क्या है, पहला, जब मैं पहली बार, मान लेते हैं कि हमारी प्राइस कितनी है, 5 रुपए की कोई भी चीज में खरीदने गया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5 रुपए के हमारे हैप्पी हैप्पी वाले बिस्कुट में खरीदने गया मार्केट में। ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम बहुत तेज भूख लगी थी, पहली बार गया, तो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन कितने का मिला, 25 मिनट्स का, यानी कि मैंने 5 रुपए खर्च करे और बदले में मुझे 25 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, बहुत ज्यादा है, 5 के बदले 25 मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, और उसको कंज्यूम करता जाऊं। अगला यूनिट कंज्यूम करा, 5 का ही है, अभी सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, 15। क्यों, क्योंकि मैंने एक पैकेट पहले कंज्यूम कर लिया, तो अब अगले पैकेट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। नेक्स्ट करा तो 10, अभी भी 5 के बदले 10 मिल रहा है तो और लूंगा। नेक्स्ट, 5 के बदले 8, कितना MUX क्या हो रहा है, लगातार मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, लगातार गिरती जा रही है। अगली 5th यूनिट में देखो, MUX कितना हो गया, 5, मैं खर्च कितने कर रहा था, 5 रुपए, 5 रुपए का दिए मैंने उसको और बदले में मुझे सेटिस्फेक्शन कितने का मिला, 5 रुपए का, तो मैं वहीं रुकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। देखो 5 से कितना हो गया सेटिस्फेक्शन, 2, सॉरी, जबकि प्राइस कितना है मेरा, 5 रुपए दे रहा हूं और बदले में सेटिस्फेक्शन 2 का मिल रहा है, कोई भी नहीं खरीदेगा। हम कब तक खरीदेंगे, जब तक 5 के बदले 5 नहीं मिलता। ठीक है। सो कहां पे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एट यूनिट 5 वेयर MUX इक्वल्स टू PX। अब इसका डायग्राम देख लो, ये PX प्राइस का डायग्राम, प्राइस कैसी है, कांस्टेंट, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन, मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिर रही है। ठीक है, ये आगे जाके 0 भी हो जाएगी और नेगेटिव भी हो जाएगी। ठीक है, और ये इसको ज्वाइन क्यों करा, 0 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 0। ठीक है, देखो चाहो तो इसको ऐसा कर लो। ठीक है, ये हमारा MUX का डायग्राम हो गया। एंड पॉइंट E मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जहां पे प्राइस किसके बराबर है, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसके बराबर। ठीक है, तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। क्या था, पहले डेफिनेशन, assumptions, शेड्यूल एंड डायग्राम। जब भी लॉ पूछे ये चारों चीजें एज इट इज सीक्वेंस में बतानी। ठीक है, तो ये था कि जब मैं एक बार एक चीज लेने जाता हूं तो सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, व्हेन MUX यानी कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस के बराबर हो, और सेटिस्फेक्शन हर यूनिट के बाद गिरता रहता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, एक बात समझ लो, ये जो लॉ है ये इकोनॉमिक्स का सबसे इजी लॉ है, इससे इजी लॉ आज तक बना ही नहीं, बिल्कुल सीधा सा लॉ है। लॉ है क्या, देखो, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी कंटिन्यूअसली, यानी कि जब मैं एज ए कंज्यूमर कोई भी चीज लगातार कंज्यूम करता हूं, देन द यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, यानी हर अगली यूनिट से मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी कंटिन्यूअसली, देन द यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। ठीक है, तो नाउ अब इसको एक सीधा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो नई नई गर्लफ्रेंड बनी, तो फर्स्ट टाइम जब उसको बाइक पे लेके जाएंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होगा। पहली बार लड़की को बाइक पे घुमाएंगे ना तो बार-बार ब्रेक मारेंगे, बट जैसे जैसे वो चीज कंटिन्यूअस लेवल पे होती जाएगी तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, बहुत कम। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जाना नहीं जाना बराबर है, और लास्ट में गर्लफ्रेंड धक्का मार के ले जाएगी, चल जानो चलते हैं, बट उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बिल्कुल 0। सो द लॉ स्टेट्स दैट कि लगातार कोई भी चीज कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लगातार कम होता जाएगा। तो लॉ है, तो पहले स्टेटमेंट हो गया। नाउ असम्पशंस,
assumptions सेम वही वाले। पहला, यूटिलिटी मस्ट बी मेजर्ड, इसका मतलब हम यूटिलिटी को, हम सेटिस्फैक्शन को मेजर करना आना चाहिए कि अब ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अब कम मिल रहा है, इन कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे मेजर करना आना चाहिए। सेकंड, रेशनल कंज्यूमर, सेम वही कि कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, समझदार, इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज खराब लग रही है। इनकम मस्ट बी कांस्टेंट, इनकम कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। क्वांटिटी, क्वालिटी एंड साइज ऑफ गुड मस्ट बी कांस्टेंट, यानी जिस चीज का कंजम्पशन कर रहे हैं उस वो कैसी होनी चाहिए, हर बार सेम होनी चाहिए। अगर 5 वाला बिस्किट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हर बार उतना ही बिस्किट कंज्यूम करेंगे। इसको गर्लफ्रेंड से मत जोड़ना, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका शेड्यूल। सिंपल सा है, देखो पहली बार पहली यूनिट कंज्यूम करी, सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा, नई नई चीज लिए। अगली बार सेटिस्फेक्शन कम, अगली बार और कम, अगली बार और कम, 5वीं बार चाहिए ही नहीं, वो कोई जबरदस्ती खिला रहा है तो सेटिस्फेक्शन 0। उसके बाद एक और यूनिट ले ली किसी पे, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा होगा, 0 से भी और क्या है गुजरा, यानी कि -10, ठीक है। इसका डायग्राम देख लो, सिंपल सा है, कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। पहले ज्यादा था, धीरे धीरे कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, 0 एंड देन फाइनली बिकम्स नेगेटिव। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी किसी भी चीज को लगातार कंज्यूम करता हूं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। क्या क्या पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देन इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड द फाइनल इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारी वीडियो की बात। अब व्हाट वी टॉक अबाउट, वी टॉक अबाउट अ बुक। उस बुक की बात करते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, इस वीडियो में भी दिखाने जा रहा हूं। ये हमारी बुक जो खुद ने लिखी है मैंने, ये इसका फ्रंट पेज अच्छा सा है, शानदार कॉमिक लुक, मस्त मजेदार, ठीक है। ये बुक मैंने लिखी है तो किसी टीचर की तरह नहीं लिखी, अपनी तरीके से लिखी है। सो whoever is interested, जो भी इंटरेस्टेड है इस बुक को खरीदने में, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे पब्लिक कमेंट में मिल जाएगा, उस नंबर पे आओ, मुझसे कांटेक्ट करो और ये वीडियो के थ्रू आपको ये बुक भी मिल जाएगी। और अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं नंबर लिख देता हूं। माय नंबर इज 769 004125 ये मेरा नंबर है। कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप सबके पास अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स नाम लो, इस नोट्स की प्राइस और ये नोट्स आप तक कैसे पहुंचेगा ये सब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बट फर्स्टली वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर इट, जितना कर सकते हो उतना शेयर करो। इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर मी। थैंक यू सो मच।